हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे स्टूडेंट आपको किसी भी लेक्चर्स को देखने के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए, किसी भी टाइप का कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारा क्या टॉपिक चल रहा है सर? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन अपना स्टार्ट किए हुए है ना, जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। उसमें हम लोग चेन रूल पढ़ना स्टार्ट किए थे और जैसा कि आप लोग देखें थंबनेल में देखेंगे, ये हमारा चेन रूल होने वाला है। तो चेन रूल में ये हमारा कौन सा पार्ट है? तो ये हमारा चेन रूल में पार्ट 2 है, जैसा आप देख रहे हो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? चेन रूल के कंसेप्ट को पढ़ा था, आखिर कैसे क्वेश्चन में चेन रूल लगाना है। ठीक है सर। तो आज की क्लास में, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था, वेरी नेक्स्ट क्लास मतलब जो आज की क्लास है, क्या करने वाले? चेन रूल पे सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि हमारा चेन रूल बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखे क्या? यस सर, है ना? पढ़ के आए हो ना चेन रूल? ओके। और हाँ, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट जितने डिफरेंशिएशन के थे वो आई होप आप लोग याद कर लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और उसके बाद डिफरेंशिएशन के सारे जो स्टैंडर्ड मेथड थे वो याद कर लिए हो, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आप देख चुके हो, एंड देन चेन रूल भी पढ़ के आ चुके हो। तो आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ओनली बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं चेन रूल पे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा। देखो, ये तो बहुत लंबा चौड़ा चेन बनने वाला है। क्या लिखा है? y इक्वल टू लॉग 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 एक्स क्यूब, फाइंड dy बाय dx। फाइंड व्हाट? dy बाय dx। तो आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही हलवा है ना, जो मैंने आपको बोला था आशुतोष सर मेथड, मतलब मेथड 2, उस मेथड से सारे क्वेश्चन को करेंगे। u और v लेट करने वाला मेथड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सिंपल वाला मेथड करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें गिवन क्या लिख लेते हैं, है ना? गिवन क्या है? गिवन है y इक्वल टू लॉग, ठीक है? अच्छा, 2 बार और लॉग है, लॉग और फिर एक लॉग है। देखिए ये ना, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया। हम लोग ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम लोग आराम से अपने क्वेश्चन को इजीली सोच पाए और समझ पाए, ठीक है? ओके सर, तीन ब्रैकेट इधर हो गया। अब मेरे को क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखा जाएगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है? ये शॉर्ट में लिखा हूं मैं, है ना? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा बताओ सर? ये तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? d, और कितने बार लॉग है? 3 बार, लॉग लॉग और लॉग एक्स क्यूब। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है? एक्स क्यूब, है ना? अपॉन में क्या जाएगा सर? dx जाएगा। अपॉन में क्या जाएगा? dx जाएगा, ठीक है? यहां तक में कोई दर्द? नो दर्द सर। अब बताओ, अब क्या करेंगे? अब बोलो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? सबसे पहले मैं सिखाया था पावर वाला क्वेश्चन, क्या कहीं कुछ पावर में सर? वो यहां है। होल फंक्शन के पावर में तो कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। एफ ऑफ एक्स के पावर में तो n सर नहीं है। तो अगर एफ ऑफ एक्स के पावर में n नहीं है तो क्या किया जाए? सिंपल है, डी। पहले किस लॉग का डिफरेंशिएशन हो रहा है बताओ सर? इस लॉग, ये जो डी के बगल में लॉग है इसका, ठीक है? अब ये लॉग क्या बोलता है? हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि क्या पढ़े हम लोग? बताओ बताओ, जल्दी से पढ़ाओ। ये हम लोग पढ़े हैं डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। क्या पढ़े हैं? 1 बाई एक्स। मतलब यहां पे अगर x है तो यहां पे भी x है, तो डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स देता है। बोलो पढ़े हैं? यस सर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये लॉग है और लॉग, ये लॉग है, अब ये लॉग क्या बोलेगा? जो मेरे बगल में लिखा हुआ है। मैंने आपको क्या सिखाया है लास्ट क्लास में? लॉग के बगल में जो भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। बोलो, लास्ट क्लास में सीखे हुए? उम्मीद करता हूं लास्ट क्लास आप देखोगे, एक एक चीज बताया हूं, ठीक है ना? पूरा नोट बनवाया था आपसे, ठीक है सर? तो यहां से ये लॉग क्या बोलेगा कि मैं ना dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा। क्या बोलेगा? मेरा जो फंक्शन है मैं तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा। किसके? ये जो लिखा हुआ है ये लॉग, और लॉग के अंदर ये पूरा किसका काम कर रहा है? fx से काम कर रहा है। कौन है सर? fx का, ये देखना येलो से अंडरलाइन, ठीक है? तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा? देखो क्या लिखेंगे? dy बाई dx इक्वल टू डी लॉग, और क्या लिखा हुआ है? हेलो हेलो हेलो, लॉग लॉग एक्स क्यूब, ठीक है? और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा? डी। अब ये लॉग क्या बोल रहा है? इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है? 2 बार लॉग है, तो लिख लो लॉग और लॉग एक्स क्यूब, ठीक है? ठीक है सर।
अब ये लॉग हो गया खुश, मैं क्या बोल, इसका कहना था मैं अपने एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, लिख दिया। अब मैं सिखाया था मैथ होगा नाराज, मैथ बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, मैथ्स का रूल कैसे आप ब्रेक कर रहे हो। तो हम लोग अगर अपने मन से डिवाइड किए हैं तो क्या करेंगे सर, ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है, ऐसा कुछ होगा जी सर, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा बताइएगा, हेलो 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 बोलिए, अपॉन में क्या लिखेंगे सर, अपॉन में ना dx लिख दो, ठीक है। अब बोलो इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय एफ एक्स होगा, बोलो 1 बाय एफ एक्स। तो मैं यहां से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आज से क्लास में सिर्फ हम लोग ना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं चेन रूल पे, ठीक है। चेन रूल सर क्या होता है, कब समझाएं, अरे लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये लॉग क्या बोलेगा, 1 अपॉन क्या होता है x, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है log x क्यूब, ठीक है। यहां तक कोई दर्द, नो दर्द। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अब यहां आते हैं, कहां आते हैं, यहां आते हैं। अब ये लॉग क्या बोलेगा, देखो सुनना ध्यान से, ठीक है। डी लॉग है, ये लॉग क्या बोलेगा, मेरा एफ एक्स ये है तो मुझे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये वाला लॉग क्या बोलेगा, मुझे इसके लॉग एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स क्यूब, इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और अगर डिवाइड में डाला हो तो मल्टीप्लाई में भी करूंगा। बोलो हाँ या ना, यस सर, क्योंकि मैथ तो नाराज हो जाएगा, यही तो है, यही तो देखिए चेन बनते जा रहा है, इसी को कहा जाता है चेन रूल, है ना। ठीक है सर, तो यहां से आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। अब बताइए ये लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, log x का 1 बाई एक्स, log f x का 1 बाई एफ एक्स, है ना, और इंटू एफ डैश एक्स हो जाता था। तो ये log का क्या होगा, ये क्या देगा, अपॉन में 1 बाई एक्स आता है, तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है बताओ, x की जगह पे सर log x है तो 1 बाई क्या हो जाएगा log x क्यूब। बोलो आ गया सर, आ गया। एंड देन दिस, फिर इनटू में क्या करेंगे, देखो d log x क्यूब है। अब ये log क्या बोलेगा, क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा जरा बताइएगा, नहीं, x के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं। log क्या कहता है, मेरे साथ जो fx लगा हुआ है, जो x का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करो। ये log बोलेगा मैं तो डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, मेरा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करो, x क्यूब के रिस्पेक्ट में करो। तो मैंने x क्यूब नीचे किया। अब ये तो log खुश हो गया, फिर क्या होगा, यहां पे dx क्यूब बाय dx। बोलो आया या नहीं आया, सर आ गया। तो बताइए यहां से इसको तो एज इट इज पूरा लिखेंगे, मैं क्या करूं, चलो इतना ही जगह है तो ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या है, ये लिखेंगे 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन log x क्यूब, फिर इंटू में क्या लिखा हुआ है log और ब्रैकेट में log x क्यूब, ठीक है। log x क्यूब हो गया, फिर log ऑफ log x क्यूब हो गया, फिर इस log का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 बाय एक्स क्यूब। बोलो इसका क्या होगा 1 बाय एक्स क्यूब। अब इस एक्स स्क्वायर का, अब देखो पावर वाला सवाल आ गया, और मैं बोला हूं पावर वाला सवाल जब भी रहे तो पावर के जो बेस में है, पावर किस पे है, एक्स पे, इसके बेस में एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहां तक आया सर, आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है वो क्या दे रहा है बताओ, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस सर, क्या कैंसिल हो रहा है बताइएगा जरा, सर हो रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स बचेगा। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, चलिए जल्दी बताइए। सर हम लोग कर चुके हैं सर, सिंपल था। अच्छा ऐसा है, कौन किस से हो गया आप खुद से बताइए कमेंट करके मुझे। ये 3 होगा और अपॉन में कितना हो गया, इस x को सामने लिख दो, x इंटू log x क्यूब, ठीक है। मैंने ये वाला log यहां लिखा है, ठीक है, log x क्यूब, फिर से क्या लिखा हुआ है इंटू में ना log। अच्छा कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं 2 बार log है तो log स्क्वायर कर दो सर, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, आया या गया सर, आ गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन log x क्यूब, फिर क्या होगा log x क्यूब, और अब 3 मतलब 3 अपॉन x इंटू log x क्यूब, log ऑफ log x क्यूब, ठीक है। ओके सर, ये 3 है बेटा, है ना, यहाँ दिख रहा है, जगह की कमी है इसलिए छोटा में मैं लिखा हूँ, अच्छे से लिख दो क्या, चलो थोड़ा सर अच्छे से कर दीजिए, आप लोग लिखिएगा जल्दी से, है ना, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हो गया, लिख लिए? चलो बढ़े आगे। यस सर, चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ये वाला जैसे क्वेश्चन है ना, इसमें 3 सवाल है, छुटकू छुटकू सा सवाल है। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मान लो, उसको क्या मान लेते हैं, लेट, जो फर्स्ट सवाल है हमारा उसको क्या मान लेते हैं, मैं y मान लेता हूं। लेट y इक्वल टू वॉट, e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये क्या होगा, ये होगा सर dy बाय डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू में बोलो क्या होगा सर, सिंपल, अभी ना मैं आपसे पूछूंगा चेन रूल, हमारा वाला मेथड, ठीक है, बाय डी एक्स। अब बोलो, ई चिल्ला चिल्ला के क्या बोलता है, मैंने आपको लिखवाया है क्या बोलता है, ई चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले को ई के पावर में जो भी एफ एक्स है, तो ई बोलता है मुझे एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मुझे एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, है ना। ऐसे मैं नहीं हूंगा, मेरे जो पावर में लिखा हुआ है मैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हूंगा। बोलो कहता है, यस सर कहता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है, डी ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब यही क्या बोलेगा दुनिया वाले को, ऐसे तो मैं होने से रहा डिफरेंशिएट, मेरे नीचे डी वाई डी एक्स ना होके क्या होना चाहिए था, डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। चलो लिख लेते हैं, समझ रहे हो ना, चेन रूल यही कहता है ना। क्या बोलेगा, ई के पावर में जो भी है ना वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, ई के पावर में एक्स स्क्वायर है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, और अकॉर्डिंग टू मैथ को सही करने के लिए मुझे ये अपने मन से मैंने डिवाइड किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो आया, यस सर। तो ये ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर का ई एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्या कहते हो, यस सर। और x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, फाइनली हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बोलो सर 2x, 2 की पावर 2 माइनस 1 होता है, 2x और e की पावर x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। चमका, चमक गया सर, डन डना डन डन। तो फर्स्ट नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके ओके। अरे सर सब क्वेश्चन इतना इजी है, अच्छा लिख लो एक बार। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इतने इजी है ना सर कि मतलब क्या बोलूं, हम लोग तो खुद कर ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। अच्छा है, ऐसा है क्या। आ जाओ सेकेंड नंबर पे आ जाओ। सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, ई की पावर क्या लिखा हुआ है, -3x। ओके, अब जब मैं लिखूंगा यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखूंगा मैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो बोलो ये क्या हो जाएगा, ये होगा dy बाय डी एक्स। ठीक है, कोई दर्द, नो दर्द। अब आ जाइए इस पे, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ e की पावर 3x है अपॉन में dx, क्या ये डिफरेंशिएट होगा, सर अभी नहीं होगा। ई क्या बोलेगा, मेरे पावर में जो एफ एक्स है वो डिनोमिनेटर में डालो, मैं किसका फंक्शन हूं, अपने पावर का, जो फंक्शन में ई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका फंक्शन होता है, मतलब इसका फंक्शन बोले तो सर ये जो पावर में होता है, तो ये डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, -3x के ही रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना। हम लोग सीखे, मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, लास्ट क्लास जो था इसका पार्ट 1 जो था चेन रूल का, ये आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 में चेन रूल के पार्ट 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं चेन रूल पे। और चेन रूल का जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या सीखा था, चेन रूल का कंसेप्ट सीखा था। ठीक है सर, तो वो पार्ट 1 प्लीज देख लो आप लोग। तो ये कितना होगा, ई की डी 3x और अपॉन में क्या डाले बताओ सर, -3x, डी -3x, यहां तक आया सर, आ गया। फिर इनटू होगा, बोलो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, -3x और अपॉन में कितना हो जाएगा सर, dx हो जाएगा। यहां तक आ गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो लिख देता हूं ex ही
ई की पावर माइनस 3x। अब जरा यहां आ जाओ, हम लोग सीखा है कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन से, तो मैंने -3 को बाहर निकाला, तो किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, x का, dx बाई dx। तो ये dx बाई dx क्या होता है सर, 1 होता है। तो फाइनली हमारे पास आ गया है dy बाई dx इक्वल टू ये -3x इंटू -3 और dx बाई dx क्या होता है, 1। दैट्स ऑल, हो गया। अब इसको अगर सुंदर से लिखना है तो फाइनली आप लिख दीजिए dy बाई dx इक्वल टू -3 ई की पावर -3x। ये हमारा क्या हो गया, सुंदर सा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, फास्ट फास्ट फास्ट। डन डन डन, हो गया हो गया हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, बिना पेन चलाए कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, है ना। हरी अप, इसको लिख लो जल्दी से, आराम से, है ना। सिंपल था, ई की पावर -3x के रिस्पेक्ट में हुआ, ठीक है, और फिर -3x का -3 हो गया। चलिए आगे बढ़े, चलो कमेंट कर दिए इसका आंसर क्या होगा बताओ। अरे सर कमेंट तो देखो कर दिए हैं, ठीक है। फिर से इसको मैंने क्या किया, लेट कर लेता हूं, लेट ये y मान लेता हूं इसको, y इक्वल टू ई की पावर cos x। आज इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना चेन रूल पे कि मतलब चेन रूल हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं यहां पे लिखता हूं क्या सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या होगा, पहले y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू d ई की पावर cos x अपॉन dx। अब स्टार्ट करें, अब e बोलेगा भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेगा, मैं डिफरेंशिएट नहीं होऊंगा, किसके रिस्पेक्ट में होऊंगा, बोलो क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये dy बाई dx इक्वल टू ये होगा e की पावर cos x अपॉन क्या, जो e के टकले पे है क्या लिखा हुआ है, cos x, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे cos x आएगा। ठीक है, अपने मन से मैंने डिवाइड किया तो मैथ नाराज होगा, इसको थोड़ा खुश तो करना है ना, मैथ बैलेंस करना है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया, और अपॉन में क्या लिख देता हूं मैं, dx। अब सुनना ध्यान से, e की पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन तो एक्सपोनेंशियल का यही हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाय e टू द पावर cos x। फिर इनटू में आ जाओ, cos x का डिफरेंशिएशन, सर cos x का डिफरेंशिएशन से पहले सर ये तो देखो, cos किसका, x का फंक्शन है, तो नीचे dx है, हाँ जी, तो इसके आगे अब चेन नहीं बनने वाला है, तो ये क्या हो जाए, cos x का माइनस में sin x, माइनस में sin x। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, सो dy बाई dx क्या आ गया अपने पास, dy बाई dx माइनस में sin x इंटू ई की पावर cos x। डन डन सर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, इजी थे, बहुत इजी थे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे अब चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है जी, लो जी, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं ना, x ग्रेटर देन 0 1, ये पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव के लिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है सर। वो बस डिफाइंड हो फंक्शन इसलिए लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में हम लोग मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को y मान लो, लेट y इक्वल टू साइन, है ना, और क्या सर log x। ये मेरा क्या है, फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू साइन log x, ठीक है। चलिएगा अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखता हूं, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों साइड में क्या करता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। तो चलो y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा सर, ये तो सिंपल है सर, dy बाई dx होगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, d साइन log x और अपॉन में क्या dx, ठीक है। अब यहां से चेन बनना स्टार्ट होगा, अब यहां से चेन रूल लगेगा। तो अब साइन क्या बोलेगा, साइन तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो साइन का इस केस में एंगल क्या है, log x है, तो साइन बोलेगा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होऊंगा, log x के रिस्पेक्ट में होऊंगा।
लास्ट क्लास में बताया, नोट करके जो लिखवाया था मैंने, है ना। तो साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो साइन बोलेगा मैंने तो ऐसे डिफ्रेंशिएट होने से रहा, मैं तो log x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होऊंगा, तो अपॉन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, d log x लिखना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर इनटू आ जाओ, इनटू में फिर क्या लिखेंगे, d, एक मिनट, d log x और अपॉन में क्या, dx, है ना। डिवाइड के तो मल्टीप्लाई, अब देखा जाएगा आगे चेन बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आगे की बात है। पहले यहां बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा क्या है सर, log x, थीटा क्या है, log x। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ये dy बाय dx, साइन थीटा का log cos थीटा हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब log क्या कहता है, log x कहेगा मैं तो log के बगल में जो फंक्शन होता है x है, तो मैं तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा। सीखे ना हम लोग क्या सीखे हैं, log जो होता है जो भी उस जिस पे लगा होता है जिस फंक्शन के, log f of x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। और इस सवाल में मुझे दिख रहा है f of x क्या है, x ही है, और x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनटू में क्या हो जाएगा log x का 1/x, log x बाय d log x बाय dx 1/x दे दिया, तो हो गया हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। सो हम लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू cos log x अपॉन x, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा उत्तर है, लिख लो, हलवा सा सवाल था, हलवा सा था। फिर ये करेंगे, देखो दो बार log है, ये तो पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसके कंपेयर में तो इजी ही है ना, उसके कंपेयर में तो इजी ही है। चलिए आगे बढ़े, यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, है ना। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इसका सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, जो भी है उसको मैं क्या करूंगा, y मान लेता हूं, क्या लिखूंगा, लेट ये y इक्वल टू, सर कितना चिंदी चिंदी सा सवाल है ना, इजी है ना, वही तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विदाउट अगर पेन चलाए मैं बताऊं इसका आंसर तो होगा 1 अपॉन log x इंटू एक्स। सर ये कैसे हो गया, कैसे बोलती हैं, देखो कैसे होगा। पहला काम क्या होता है सर, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो बताइए यहां पे y का क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx लिखूंगा मैं, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू d log ऑफ log x, और अपॉन में क्या आएगा सर, d log x आएगा। पहले कर दूं, नहीं सर अभी नहीं, पहले log, पहले अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही लिखो, है ना, अभी नहीं, पहले स्टेप में नहीं, यहां पे नहीं लिखेंगे, है ना। एकदम एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना वैसे मैं बता रहा हूं लिखने के लिए आपको। अब देखो पहले तो ये वाला log डिफरेंशिएट होगा, तो इसको थोड़ा ढंग से अगर आप लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख लो d log, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई dx इक्वल टू, ये log क्या बोलेगा जल्दी बताओ, ये वाला जो log है ना मेरा डिफरेंशिएट इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं d log ऑफ log x, है ना। हमें ना ये वाला log, कौन सा log सर, ये log ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होगा dx के रिस्पेक्ट में, क्या बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट होऊंगा अपने फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन क्या है, log x है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया, अरे इसको वाइट कर, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया d ऑफ log x। फिर इनटू में, अब मैथ बैलेंस करना पड़ेगा, मैथ को क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा d log x और अपॉन में dx। तो अब बताओ यहां पे डिफरेंशिएट होगा, इस log का इस log के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो याद रखना log ऑफ जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में चला जाता है, 1 अपॉन डेट फंक्शन, तो 1 अपॉन डेट फंक्शन कौन है, log x है, तो ये मैंने क्या किया, log x कर दिया। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या देगा, इस log x का क्या होगा सर, 1/x होगा, 1/x होगा। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया, हमारा फाइनल आंसर है dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन, इस x को मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर मत कर देना, वो log x है ना, वो log में अप्लाई है, log ऑफ x इंटू log x, ये हमारा आंसर हो गया है। डन सर। तो लिखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करके अगले क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है। हो गया, लिख लिए, यस सर, बड़े आगे बढ़ते हैं।
अब आओ, देखो आज से क्लास ना प्लीज पूरा सेशन देखिएगा, पूरा हम लोग पढ़ेंगे ना कंप्लीट सेशन देखोगे ना तो आपका चेन रूल ना, मैं कहता हूं ना कुछ है ही नहीं चेन रूल में, और चेन रूल में कुछ नहीं है लेकिन चेन रूल में ही सब कुछ है। ये क्या बात हो गई सर, कुछ भी बोल रहे हो? यस, चेन रूल में कोई टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, लेकिन चेन रूल में ही सब कुछ है का मतलब ये है पूरा डिफरेंशिएशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका चेन रूल अच्छा होगा। चेन रूल अगर अच्छा आपका अच्छा हो गया तो ऑल इज वेल, पूरा डिफरेंशिएशन ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चेन रूल पे आप अपना ग्रिप बनाइए। चलिए लिखिए, लिखिएगा पहले ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। हेलो हेलो हेलो, चलो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन है अपने पास, क्या गिवन है? तो y इक्वल टू है e की पावर cot ऑफ x। क्या दिया हुआ है? e की पावर cot x। ठीक है जी सर। अब करना क्या है इसको? डिफरेंशिएट। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। चलो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड मैंने क्या किया? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब बताओ, जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहां पे? सर सिंपल है, dy बाई डी एक्स लिखो और यहां पे d e की पावर cot x लिखो और अपॉन में क्या लिखो? dx लिखो, है ना। अच्छा cot x नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ cot x है। और मुझे बताना जरा स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि पावर में कितना? जल्दी जल्दी जल्दी, हाफ, पावर में हाफ। ठीक है, देखो तो यहां से अब हम करते हैं और ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है? d e की पावर कितना? स्क्वायर रूट में cot x। ठीक है, अब e क्या बोलेगा? देखो e वाला एक क्वेश्चन किए थे, क्या बोलेगा? जैसे e की पावर x स्क्वायर, e की पावर -3x, e की पावर cos x। e क्या बोलता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोलता है? मेरे जो टकले पे है जो फंक्शन है, मैं उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो e के पावर में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ cot x। तो क्या होगा? ये डिफरेंशिएट होगा स्क्वायर रूट ऑफ cot x के रिस्पेक्ट में। बोलो हाँ या ना? यस सर, ठीक है। अब मैथ गुस्सा करेगा, अब अपने मन से मैं डिवाइड कैसे कर दिए? dx कहाँ गया? हम बोलेंगे रुक जाओ सब्र रखो जरा। तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू अपॉन में dx। क्लियर? क्लियर सर। तो ये हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यहां से मैं लिखूंगा e की पावर cos x का, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर रूट cot x का, एज इट इज यही होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आ जाओ जरा इधर, स्क्वायर रूट ऑफ cot x है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर में कितना? सर हाफ। पावर में कितना? हाफ। ओके, पावर में ये हाफ है। अब बोलो, पावर वाला क्वेश्चन आ गया और मैं क्या सिखाया हूं? जब भी पावर वाला सवाल रहे तो पहले पावर वाले का सुनते हैं। पावर में है वो, जब भी पावर वाला सवाल रहे, पावर में जैसे कोई रियल नंबर आ जाए फंक्शन में तो क्या करेंगे? उसका सुनेंगे हम लोग पावर वाले का। तो हम लोग सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं? डी एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन होती है। तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे? पावर जिस पे है, जिस बेस पे है, एफ एक्स पे है, हम लोग सीखे हुए हैं। तो पहले एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन क्या करेंगे? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। बोलो यस और नो। बोलो, ऐसा सीखे हुए हैं। एफ एक्स की पावर एन है, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या पावर वाले हमने क्या सीखा? पावर किस पे है? एफ एक्स पे है, जिस बेस पे है। ये एक्सपोनेंट है, पावर मतलब एक्सपोनेंट। तो किस पे है? जिस बेस पे है, उस बेस को फंक्शन मानते हुए उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो यहां से और फिर चेन रूल लगा देंगे यहां पे। अरे अरे, पूरा नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं यहां से लिखता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर क्या लिखा हुआ है सर? cot x। फिर इंटू में, अब बोलो सर इसको कॉट कर ले क्या? हाँ जी, इसको कॉट कर लो, एक मिनट, cot x। अब बोलो यहां से क्या हो जाएगा? बोलिए, पावर किस पे है? cot x की पावर 1/2 है। क्या बोलेगा ये? मैं तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? cot x के रिस्पेक्ट में। ये पूरा fx की पावर n है, n का काम 1/2 कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में होगा? cot x के रिस्पेक्ट में होगा। तो अपॉन में मैं लगा देता हूं cot x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अरे अरे अरे, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। cot x के रिस्पेक्ट में यहां तक कोई दिक्कत क्या? सिंपल था, fx की पावर n मैंने सिखाया ना, fx की पावर n है तो पहले fx के रिस्पेक्ट में करते हैं।
ठीक है, सीखे हुए हैं। नाउ अब चेन बनेगा यहां पे एक आगे, है ना, मैथमेटिक्स बैलेंस होगा, डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई भी होगा, बोलिए, ठीक है। तो डिफरेंट dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहां से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर रूट में क्या cot x, और बोलो अब आएगा मजा, मैं cot x का डिफरेंशिएशन लिख दूं क्या माइनस में cos स्क्वायर एक्स? नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहां पे ना x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। देखो एक बार नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिए, देखिएगा, सुनिएगा, और यहां पे आप लिख लीजिए क्या लिखना है सर, देखो डी एफ एक्स की पावर जैसे n लिखा हुआ है ना, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या लिखोगे, डी एफ एक्स की पावर पहले तो n होगा और अपॉन में डी एफ एक्स होगा, ठीक है, यहां तक दिक्कत? नो दिक्कत। और फिर इंटू में क्या लिखेंगे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, चेन रूल यही कहता है। अब सुनना, जैसे यहां पे आ गए तो यहां पे ना x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस वन, वो अप्लाई होगा। तो क्या होगा, n x की पावर मतलब एफ एक्स की पावर n माइनस वन, और फिर एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, 1/2 माइनस वन, और फिर cot x का क्या हो जाएगा बताइए, cot अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, x है, नीचे भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में cosec स्क्वायर x, ठीक है, ओके, डन डन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले क्या, चलो आ जाओ इधर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई अगर मुझे करना हो तो मैं लिख सकता हूं, देखिएगा, इसको लिखना है, चलो इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर cot x है, ई की पावर रूट में ना cot x है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स है ना, तो माइनस आप यहां लगा सकते हैं, माइनस इंटू में क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में 2 है, और देखो cot x का पावर हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, तो उसको नीचे कर लो तो ये हो जाएगा अपॉन में ना 2 cot x का पावर प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ बोले तो रूट में, बोलो आया। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर cot x, सर आ गया है ना, माइनस ई की पावर स्क्वायर रूट में cot x माइनस के साथ, फिर क्या हो जाए cosec स्क्वायर एक्स, और फिर 1/2 cot x रूट cot x, ठीक है, लिख लीजिए, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके डन। और फिर आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, डन। अब अगले क्वेश्चन पे चले क्या, यस सर, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, सिंपल है। अब आ जाओ इस सवाल पे, ये वाला सवाल देखो कितना हलवा है, क्या लिखा हुआ, इफ y इक्वल टू लॉग 10x/2, हलवा है लेकिन थोड़ा सा ना आराम से सब रखते हुए आराम से करेंगे, है ना, जल्दबाजी में गलती ना होना चाहिए। देखो क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बताइए, सबसे पहले लिखेंगे सर, सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन करवा रहे हो आप, अभी इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि अब आप चेन रूल सीख गए हो, इसलिए अब आप कह रहे हो सर सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो। सबसे पहले क्या होगा, गिवन करके क्या लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू लॉग ऑफ 10x/2, ठीक है, चलो क्या लिखे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से dy बाय डी एक्स, ओके, इक्वल टू डी लॉग 10x/2, ठीक है, और अपॉन में क्या, dx, ओके, यहां तक ठीक। अब मैं लॉगरिथमिक फंक्शन का सुनूं या टेंजेंट, ये वाला 10 का सुनूं, तो सर लॉग का पहले सुनो, पावर वाला सवाल तो नहीं, दिक्कत नहीं है, तो यहां पे पहले लॉग का सुनेंगे, है ना, पहले लॉग का सुनेंगे। तो लॉग क्या बोलेगा, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, तो लॉग जिस फंक्शन पे अप्लाई है, कौन से फंक्शन पे अप्लाई है, 10x/2 पे अप्लाई है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्या मैं आपको दिख रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जल्दी से बोलो सर, 10x/2 के रिस्पेक्ट में होगा, है ना,
तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डी लॉग tan x/2। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं दिख पा रहा हूं आपको? ठीक है, चलो जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है क्या, x/2। अब डिवाइड किए हैं तो सर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, मैथ बुरा मानेगा, है ना, मैथ बैलेंस करना होगा। अपॉन में dx लिख दो। अब आगे देखते हैं चेन रूल लगेगा कि आगे चेन बनता है कि नहीं बनता है, वो आगे की बात है। पहले इसका तो कर ले, इसका तो कर ले। तो यहां से हो जाएगा ये dy/dx इक्वल टू log tan x, log fx का 1/fx, तो क्या होगा 1/fx। fx क्या है सर, tan x/2 है, इसको मैंने लिख दिया tan x/2, ठीक है। और फिर अब आ जाओ जरा यहां पे tan x/2 पे, tan x/2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, यस। ये क्या बोलेगा, मेरा जो एंगल है मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, तो tan x/2 का एंगल थीटा क्या है, x/2 है, तो ये बोलेगा tan क्या बोलेगा, ट्रिगोनोमेट्री क्या कहता है, मैं अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होऊंगा डिफरेंशिएट, तो अपॉन में क्या कर दूं मैं, x/2 कर दूं, यस सर कर दूं, ठीक है। अब अपने मन से मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बोलिए, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया, dx। तो फाइनली अपने पास यहां से देखो दिख रहा है 1/tan x/2। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए, tan x/2, ठीक है। फिर इनटू में tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है सर, sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर x/2, ठीक है। और फिर x/2 है, देखो x/2 तो कांस्टेंट क्या है, x/2 मतलब x इंटू, देखो x/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 इंटू एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट बन के बाहर निकलेगा, सिर्फ x बचेगा, मतलब dx/dx हो गया। यहां तक आ गया, आ गया। तो यहां से हो जाएगा dx/dx तो 1 होता है, ठीक है। तो ये दे देगा अपने को sec स्क्वायर x/2 और होल के अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू tan x/2, ठीक है। आ गया, सिंपल था, इतना सिंपल था। अब सुनो, यहां पे अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है ना तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x/2, sec मतलब 1/cos थीटा और sin/cos, फिर एक cos cos कर लोगे तो हो सकता है, लेकिन आप यहां भी छोड़ सकते हो तो चलेगा। आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन यहां पे भी आप छोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा सर, चलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो log tan x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/tan x/2 तो हो गया पहला स्टेप में, ठीक है। और फिर tan x/2 का sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2, है ना। यहां से कैसे आ गया, इसका ये तो 1 हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1/2 मिलेगा। क्या बोलते हो, यस सर। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखिएगा जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ओके जी, चलते हैं जी, नेक्स्ट सवाल देखिए जी। ये अब देखो, इसमें मैं काम करता हूं, नहीं इसमें ना तीनों क्वेश्चन बताऊंगा, 3 मिनट, ये दोनों बताऊंगा, ये दोनों अच्छे सवाल है, ये दोनों बताता हूं और थर्ड वाला मैं आपको बोलूंगा करने, क्या जी सर। आ जाओ जरा, तो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, पहला वाला। तो पहला वाले में देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, मैं मान लेता हूं फर्स्ट नंबर में क्या sin x³ है, तो इसको मैं पहले मान लेता हूं y मान लेता हूं, लेट y इक्वल टू sin x³। ये मैंने क्या किया, मान लिया। अब देखो, अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, डिफरेंशिएट, है ना, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखेंगे बोलिएगा, यहां पे क्या लिखेंगे बोलो सर, आप लिखोगे ये dy/dx, ठीक है, और फिर क्या होगा d sin x³/dx। यहां तक की कहानी सर क्लियर, ठीक है। फिर अब आने वाला है ना मजा। अब देखो फंक्शन का पावर है क्या, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों मैं आप यहां पे लेके आया हूं, जानते हो ये दोनों सवाल क्यों लेके आया, दोनों में देखो कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंस भी है। सर सिमिलरिटी क्या है सर, दोनों के टकले पे 3 लिखा हुआ है, अरे वो नहीं, देखो जैसे मैं सवाल करवाऊंगा और मैं आपको क्या सिखाऊं, सबसे पहले देख लो पावर में कुछ तो नहीं है सर, यहां पे पावर में है, तो मैं कहूंगा बेटा पूरा फंक्शन के पावर में कुछ है क्या, फिर कहोगे सर नहीं आया समझ में, नहीं समझे। मैं बोलूंगा क्यूब पावर का मतलब आप 3 बोल रहे हो ना, हाँ 3 दिख रहा है, किसका है, वो x का पावर है, वो एंगल का पावर है। देखो x के पावर में 3 लिखा हुआ है, किसके पावर में लिखा हुआ है,
एक्स के पावर में लिखा हुआ है, वो फंक्शन के पावर में नहीं लिखा हुआ है। सुनना ध्यान से, अगर मैं साइन क्यूब एक्स लिखूं और या फिर इसी को ना मैं ये भी लिख सकता हूं साइन एक्स का होल क्यूब को ही दुनिया वाला ना साइन क्यूब एक्स लिखता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइन एक्स का क्यूब लिखूं तो इसको मैं ना ये नहीं लिख सकता हूं, क्या, साइन एक्स का होल क्यूब, ये गलत है लिखना, ये सिर्फ एक्स का क्यूब है और यहां पे पावर 3 का मतलब होता है पूरा फंक्शन का पावर है। तो ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा हो या कॉस थीटा का पावर 3 है तो साइन क्यूब एक्स में लिख सकता हूं, है ना। तो इसका मतलब ये जो पावर वाला आप सवाल कह रहे हो ये पावर एंगल का है, होल फंक्शन का नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कंप्लीट फंक्शन का पावर देखा करो। कंप्लीट फंक्शन का पावर कहां है, वो तो एक्स का पावर है ना, वो तो एक्स का पावर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब सुनिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, चेन रूल लगाते हैं, डी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या बोलता है, मैं तो डिफरेंशिएट होऊंगा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या होगा, डी साइन एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। फिर इनटू में क्या होगा, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स। ओके 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 ओके, ठीक है, डन डन। आगे आ जाओ, बताओ यहां से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन, या थीटा बोल रहा हूं, साइन थीटा का सर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, है ना। फिर इनटू में एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा सर 3x स्क्वायर होगा, हो गया, आंसर आ गया, नथिंग एल्स। बस इसको आपको थोड़ा सा सजाना है ना, सजाना है, संवारना है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर 5 कर देते हैं। बेटा ये मत करना, वो कॉस का एंगल है, कॉस नाराज हो जाएगा। हाँ, 3x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ये कॉस एक्स क्यूब हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर इसका है। अब सुनना, अब देखो ये वाला जब सवाल करवाऊंगा तो मजा आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, है ना। समझ गए सर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पे चले, इसके करे सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो रफ कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पॉज करके देखो। सेकंड नंबर देखो क्या है, सेकंड नंबर में लिख लेते हैं पहले। सेकंड नंबर है ना, लेट y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, ये मैंने क्या किया सर, मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है। अब सुनो, तो पहले तो डिफरेंशिएट होगा सर दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड मैंने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे सर, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। आ जाओ कॉस पे आ जाओ, तो क्या होगा, डी कॉस क्यूब एक्स बाय डी एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या, कोई परेशानी सर, नहीं। अब सर परेशानी समस्या तो सर आगे है ना, समस्या परेशानी समस्या आगे आने वाला है क्या सर। अब आप कहे पावर वाले क्वेश्चन है, हाँ। अब देखो ये मैं बोला जो पावर वाला सवाल है, इसको आप ऐसे लिखना है। देखो अगर आपको समझना है ना, एक्चुअल में ना ये जो लिखा हुआ है ना, मैं समझाने के लिए स्टेप वैसे आपको लिख रहा हूं, आपको समझना है। मैंने अभी बताया था ना, क्यूब है यहाँ पे, एक्स का क्यूब तो नहीं है एक्चुअल में, नहीं है, कॉस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ये एक्चुअल में, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में डी एक्स। अब बताओ किसी फंक्शन का पावर एन आ गया, ये सर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं जो आपको सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं, एफ ऑफ एक्स होल की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं बताइएगा सर। इसमें करेंगे हम लोग, चेन रूल लगाएंगे, तो क्या होता है, एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 और फिर एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है, ठीक है सर। तो यहां से आ जाइए, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, ओके ओके सर। और अपॉन में क्या करेंगे बताओ, फंक्शन का पावर एन है तो क्या बोलेगा, पावर वाला सवाल में क्या बोलते हैं, जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में करो। तो कॉस फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, इसके पावर में 3 है, तो कोसाइन फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी कॉस एक्स आया। अब फिर इनटू में क्या होगा, डी कॉस एक्स अपॉन, अरे एक मिनट, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स,
ठीक है, तो फाइनली मैं इसको लिख दूंगा 3 और कौन सा लगेगा fx की पावर n-1 है ना, cos x की पावर 3-1 और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो फाइनली मैं लिखने वाला हूं, इसको देखो ये dy बाई डी एक्स हो गया, तो फाइनल हमारा आंसर है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 नहीं -3 साइन एक्स और cos x का पावर 2, तो उसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, बस हो गया, इसको तो कुछ और होगा ही नहीं है ना। इसको मैं थोड़ा बीच में लिख दूं क्या, चलो -3 साइन एक्स और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, बस नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ये वाला क्वेश्चन ना आपको मैं टाइम को पिन करके आंसर दीजिएगा, है ना, बताना आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो इसको पहले लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, लिखो पहले, ओके रफ कर दो, है ना, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला बहुत ही जानदार शानदार सवाल है, तो वीडियो को पॉज करो। मैं चाहता हूं पहले ना इससे ना मैं आपको लॉ के कुछ प्रॉपर्टीज याद करवा देता हूं, फिर लिखवाऊंगा, है ना। पहले तो कोई सवाल लिख लो, है ना, या लॉ के प्रॉपर्टीज याद करवा दूं सर, क्या कहते हो सर, लॉ के प्रॉपर्टीज। देखो पहले लॉ के प्रॉपर्टीज देखते हैं, लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है ना। सवाल भी चाहो तो पहले सवाल को वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। सवाल लिख लिए, चलिए अब यहां पे ना चेन, जब भी लॉग वाला सवाल रहे ना और कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन दिखे ना, तो देखो कि कहीं लॉग का कुछ प्रॉपर्टी लग तो नहीं रहा है इस सवाल में। मैंने क्या बोला, जब भी लॉग वाला सवाल हो, एक्सप्रेशन हो, तो कुछ लॉग के प्रॉपर्टी लग रहे हैं कि नहीं। सर लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं लिखवा देता हूं लॉग के प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन इसको देखेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है, पहला फिर रफ करूंगा मैं इसको, है ना, लिख लीजिएगा log m इंटू मान लो n लिखा हुआ है ना, और बेस में a है लिखा हुआ, ओके। तो इसको हम लोग लिखते हैं log m इंटू n को हो जाता है, इंटू को ना ये प्लस में बदल देता है, log m प्लस log n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, ठीक है सर, इंटू में है। और अगर ये डिवाइड में होता है, log m बाई n डिवाइड में होता है, तो ये हो जाएगा log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में, डिवाइड में है तो सर माइनस में। सर ये तो सबको पता है, ये तो लॉग का प्रॉपर्टी सबको पता है, लेकिन सुनिएगा जो मेन प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी सुनना ध्यान से, log m टू दी बेस a, पावर में मान लीजिए n लिखा हुआ है ना, तो इस n को ना सामने ले आता है, सामने ले आ जाएगा, मतलब n log m हो जाएगा टू दी बेस a, है ना, a। और यहां पे log के बेस में कुछ नहीं है तो क्या मान के चलेंगे सर, e एक्सपोनेंट वाला e, ठीक है, ये हो गया। अगला सुनिएगा, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो लिखा हुआ है log a टू दी बेस b, मान लो ये लिखा हुआ है, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे ना, स्विच करोगे ना, मतलब आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू दी बेस a, इस टाइप से आप इसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या है log m इंटू n, log m प्लस log n, ओके। दूसरा सुनिएगा log m बाय n, डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m के टकले पे n है तो n सामने आ जाएगा, और अगर इनको आप स्विच करना चाहोगे तो ये हो जाएगा। ये चार प्रॉपर्टी हो गया। अब सुनिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर, ये लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर रफ करूंगा मैं इसको। फिफ्थ नंबर में सुनिएगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। सुनो, जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे मान लो फिफ्थ प्रॉपर्टी सुनिएगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है log m टू दी बेस a, और मैं क्या चाहता हूं बेस में ना b आ जाए, मेरा रिक्वायरमेंट है बेस में b आना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log m टू दी बेस b। अब बेचारा a बेस में था, अब ये तो नाराज हो जाएगा, मेरे प्लेस पे किसी और को दे दिए, तो हम बोलेंगे रुको मत रखो, तुमको हम बेस और बेचारा से हटा के, अगर तुम्हारे साथ जुर्म हुआ है, आपके प्लेस को छीना गया है, तो आप कोई काम करते हैं, बेस से हटा के एक अच्छा पोजीशन दे देते हैं, लोगों के पास ले आते हैं, और बी फॉर बेस बेचारा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर बेस में मुझे बी चाहिए, बेस में बी चाहिए, तो आप बेस में तो बी लिख दो, है ना, और अपॉन में आ जाएगा log a टू दी बेस b, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके लिए इनफ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तक के लिए, ठीक है। तो प्लीज एक बार लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, समझ लिए। इस पर्टिकुलर सवाल में जानते हो मैंने ये वाला थर्ड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, अभी दिखा रहा हूं कैसे। थर्ड वाला अप्लाई करूंगा पहले, एंड देन मैं सेकेंड वाला अप्लाई करूंगा, ठीक है।
ओके सर, देखते हैं। लिख लिए? लिख लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये तो बहुत कम ही यूज होने वाला है। इसको अप्लाई करेंगे जब हम इंटीग्रेशन में चलेंगे ना, तो देखना इंटीग्रेशन में मैंने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे अपन, है ना, बहुत बार। बढ़े आगे, ठीक है। चलो, ये समझ गए ना, log m टू दी बेस b फिर log a टू दी बेस b। ओके सर, चलिएगा अगले। अब देखो सवाल पे आते हैं। सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं लेट, ये जो भी दिया हुआ है इसको मैं y मान लेता हूं। y इक्वल टू क्या है, log 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ओके, एक बात बताओ, देखो दो तरीका है। मैंने आपसे क्या बोला, इसको करने का दो तरीका है। कैसे सर? एक तो तरीका ये है, सुनना ध्यान से, एक तो तरीका ये है, सुनिएगा, मैं लिखूंगा y इक्वल टू लॉग कॉस 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। होल के पावर में स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2। सुनते जाना, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब हमने सीखा है log m की पावर n क्या बना के देगा, ये बन जाएगा, n सामने आएगा, 1/2 सामने, log 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। यहां तक समझ में आया? अब सुनिएगा प्लीज, यहां पे देखिएगा, दो मेथड बताऊंगा मैं इसका, है ना। ये थोड़ा लंबा वाला मेथड, इसके बाद वाला शॉर्ट मेथड बताऊंगा। सर पहले वही बताओ, और हाँ, वीडियो को आगे करके वो मेथड नहीं दिखना, पहले ये पूरा देखना है ना। मुझे समझ में आ गया वो शॉर्ट मेथड है, तो पहले उसी को देखेंगे हम। सर नहीं, पहले इसको देखना है। देखिए, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ये 1/2 है ही, log m बाय n। log m बाय n को क्या लिख सकता हूं मैं सर, log m, है ना, log m माइनस log n। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। यहां तक सुनिएगा, ये हो गया। अब यहां से मुझे करना है इसको डिफरेंशिएट, तो हम लिखते हैं यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, हेलो हेलो हेलो, अपने पास क्या आएगा, y इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो माइनस में है तो हम लोग सीखे हुए, माइनस में होता है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, तो ये मैं लिखूंगा log 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, dx, ठीक है। ओके सर, अपॉन में क्या आएगा, dx, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं माइनस d log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या आएगा सर, dx आएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब देखो यहां भी चेन रूल लगेगा, यहां भी लॉग क्या बोलेगा, मेरा जो फंक्शन है मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, तो देखिएगा, अरे सर यहां dy बाई dx नहीं लिखे, आप लिख देता हूं प्लीज, यहां फोकस यहां होना चाहिए। देखो 1/2 मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, 1/2, ओके। नाउ अब जब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये लॉग क्या बोलेगा, मुझे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 1 प्लस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सुनना, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहां पे स्मार्ट बनाना चाहता हूं, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, मतलब 1 प्लस आप कॉस एक्स लिख दो। बताओ, एक स्टेप मैंने यहां पे जान के उड़ाया, जो बुक में आपके जनरली रहता है, मैं आप लोग नोटिस करते हो सर बार बार आप क्यों करते थे, बुक में तो डायरेक्ट ऐसे लिख देता है, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर किसके रिस्पेक्ट में किए होगे, 1 प्लस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आप उसका डिफरेंशिएशन यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। हाँ सर अब समझे, माइनस इसका फिर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसमें भी जरा एक काम करो, इस ब्रैकेट को ना ऐसा कर लो और यहां पे ये ब्रैकेट लगा के इसका क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा d, और यहां प्लस है ना बेटा, ये प्लस कर लो, 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में क्या, dx। यहां तक में कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे सिंपल है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस है तो अलग अलग करेंगे, है ना। तो अगले पेज पे चलना पड़ेगा ना, चलो चलते हैं अगले पेज पे, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से क्या लिखेंगे इसको, dy बाई dx, ठीक है, और फिर इनटू में, ये थोड़ा सा ना लेंदी मेथड आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों मेथड मैं सिखाऊंगा। एक तो ये हो गया, देखो यहां से डिफरेंशिएशन क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, 1 का सर 0, d1 बाई dx
प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो 1 का 0 कॉस का क्या देगा माइनस साइन, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो मिलेगा? यस सर मिलेगा। यहां आइए 1 प्लस कॉस एक्स, सर कॉस का माइनस साइन होता है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं माइनस साइन ब्रैकेट लगाओ माइनस साइन एक्स और होल के अपॉन में कितना आ जाएगा 1 1 1। और एक मिनट जस्ट बेटा, सर यहां पे माइनस है ना, तो यहां पे आपने सर माइनस लगाना है, वही तो मैं कहा 2 बार माइनस प्लस क्यों आ गया है ना। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो एक माइनस और एक माइनस पहले से ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, यहां तक आया क्या? यहां तक समझ गए? इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन देगा, एक माइनस देखो पहले से है तो प्लस साइन अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, चलो तो अब आप चाहो तो यहां पे ना एलसीएम भी ले सकते हो, यहीं छोड़ दो या फिर चलो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स से। ठीक है, फिर ये माइनस है और फिर साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए जी, और सॉल्व करना है जी सर। चलो तो यहां पे ब्रैकेट ओपन करो तो जरा, ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, क्या बोलते हो? यस सर, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, फिर क्या होगा माइनस का साइन एक्स और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल के अपॉन में आ जाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, क्या सर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन इंटू कॉस प्लस में और साइन इंटू कॉस माइनस में। चलिए, तो यहां से फाइनली अपने को मिल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस साइन, तो मैं कह सकता हूं माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, ओके ओके ओके, आ रहा है नहीं यहां तक? ठीक है, एक बार फिर से दिखा समझा दूंगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये देगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक साइन से ये साइन चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, और माइनस में देखो सर इतना मेहनत करने के बाद आंसर क्या आ रहा है सर, एक छुटकू सा माइनस में कॉसेक, क्या आ रहा है? छुटकू सा आंसर आ रहा है माइनस में कॉसेक एक्स। सिंपल, इतना मेहनत के बाद देखो करे क्या है हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे ना स्क्वायर रूट है, पावर में हाफ होगा तो हाफ सामने आ जाएगा, फिर log m बाई एन में log m माइनस log n लगेगा, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो dy बाई डिक्स 1/2 d log 1 प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाएं, बताओ, क्योंकि log क्या कहता है, मैं तो डिफरेंशिएट हूंगा मेरे पे जो फंक्शन, मैं जिस फंक्शन पे अप्लाई हूं, तो ये log x 1 प्लस कॉस एक्स पे अप्लाई होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो क्या होगा, एक स्टेप मैंने जान के यहां किया क्योंकि बुक में आप लोग को ऐसे लिखा मिलेगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फिर 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का, एक मिनट इसको मैं सही से लिख दूं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो यहां से दिखा मुझे ये हाफ होगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, देखो माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस मैंने लिखा, फिर यहां देखिएगा माइनस में 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, तो प्लस आ जाएगा साइन एक्स अपॉन दिस। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहां पे माइनस ब्रैकेट एलसीएम लिया, ब्रैकेट खोला, और हमारा एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स से किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका, और इस माइनस साइन एक्स से इसका। ठीक है, सिंपल आंसर क्या होगा, ये आई बात समझो। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं चेन रूल के ही अंदर ही कर रहे हैं, बट चेन रूल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेन रूल के अंदर ही ये टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल किया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको और एक तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, देखो इसका एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या तरीका है देखना। तरीका क्या है, अपने को ना सिंप्लीफाई, वही सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा सेकेंड मेथड, हेलो हेलो हेलो, y इक्वल टू लिख लो पहले, लेट इसको y मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ना इस मेथड से गए होंगे जो मेथड मैं आप करने वाला हूं।
देखो सर, हम लोग ना जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग ये जानते हैं, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये दो फॉर्मूला तो बेटा ऐसा याद रखो ना कि हर बार यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, हर दूसरे तीसरे सवाल में ये यूज होगा, हर तीसरे सवाल में ऐसा मान के रखो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या देगा ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस होता है तो क्या देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे कहने का मतलब यहां से आपको ये दिख रहा होगा, अगर यहां पे प्लस है तो साइन आ रहा है, सॉरी कॉस आ रहा है, माइनस है तो साइन आ रहा है। और देखना यहां पे होता क्या, एक्चुअल में ये एंगल हाफ करने वाला फॉर्मूला देखो, यहां 2 थीटा था, यहां पे क्या था देखिएगा जल्दी से, हेलो हेलो हेलो, यहां देखो, ये देखो 2 थीटा है तो थीटा हो गया, 2 थीटा है तो थीटा हो गया, अगर यहां 10 थीटा होता ना तो ये 5 थीटा हो जाता। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे y इक्वल टू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। इस होल का पावर कितना है सर 1/2, तो लॉग m की पावर 1/2 दिख रहा है सर, ये तो वही वाला मेथड हो गया, हाँ वही वाला मेथड हो गया। तो एक काम करो, रुक जाओ, इसको ना रहने दे, क्या पावर नहीं, रुक जाओ, जब रूट है ना आपको रूट से ही दिखा दूंगा मैं आपको, रुक जाइए, रूट से ही दिखा देता हूं। देखो ये रूट में है, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं सर, x या x/2, बिल्कुल सही बात सर, यहां x है तो उसका हाफ होगा, क्या लिखेंगे हाफ सर x/2। फिर यहां पे बोलिएगा, बिल्कुल सही बात, क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, x या x/2 सर x/2, क्योंकि x है एंगल। ठीक है, तो यहां से ये -2 से 2 कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या देगा, बोलिए कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या देगा, ये देगा सर लॉग स्क्वायर रूट में ना कॉट स्क्वायर x/2। ठीक है, क्या दिया कॉट स्क्वायर x/2। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, कॉट स्क्वायर x/2 से ये रूट स्क्वायर रूट जाएगा तो ये आएगा यहां से y इक्वल टू लॉग, है ना, कॉट x, और हाँ जी कॉट x/2 मॉड लगा देना, है ना, मॉड लगा दीजिएगा, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट कर, तो अब हो गया। अब यहां से लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। आ जाओ, दोनों साइड मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये dy बाई dx होगा, बोलो, है ना, ये dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा सर, डी लॉग कॉट एक्स, डी लॉग कॉट एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। क्या ये ऐसे डिफरेंशिएट होगा, नहीं सर, इसमें लगाना पड़ेगा चेन रूल। तो आ जाओ यहीं पे चेन रूल लगाते हैं। क्या होगा, लॉग क्या बोलेगा अपने को, लॉग बोलेगा मैं तो कॉट एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होऊंगा, हाँ जी कर देते हैं, अपॉन में क्या लिखेंगे डी, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, डी कॉट एक्स बाई 2। अब देखो जनरली आपको ना बुक्स वगैरह मैंने क्या किसी किसी बुक में आपको ये दिखेगा डायरेक्ट, वो ना एक स्टेप ये करते हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं, वो क्या करते हैं बुक वाले किसी किसी स्टेप में, किसी किसी क्वेश्चन में, उसको ना, एक मिनट, इसका डायरेक्ट लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log f(x) का 1/fx, तो बुक्स में ना डायरेक्ट 1 आपको ये लिख देंगे, और फिर जस्ट वेरी नेक्स्ट इनटू में क्या लिखेंगे आप, cot x/2। अब क्या आपको चमका होगा ये कैसे आया, क्या आपको चमका ये कैसे आया, यस सर चमका, कैसे आया होगा, ये log cot x/2 अपॉन में d cot x/2 लिखा होगा, फिर इनटू में d cot x/2 अपॉन dx। तो यहां से आ जाएगा, देखिएगा ये तो हो गया 1 अपॉन cot x/2, फिर इनटू में cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, अब बताओ cot x/2 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में सर, x/2 के रिस्पेक्ट में, क्या होगा बताइएगा सर, माइनस में होगा, ये क्या होगा cosec स्क्वायर x/2। ठीक है, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1/2। ठीक है जी सर। तो अब आप चाहो तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, यहां भी छोड़ सकते हैं हम लोग। तो फाइनली मैं इसका अगर आंसर लिखूं, है ना, मैं आपसे बोल रहा हूं देखो डिफरेंशिएशन के जब आप मेथड चेंज करेंगे ना तो हो सकता है आंसर वेरी करे, बस प्रोसेस आपका सेम होना चाहिए, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं जरा बताना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या है माइनस में, है ना, चलो क्या है
माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और बताइए अपॉन में बोलो सर, अपॉन में 2 कॉट एक्स बाई टू, 2 कॉट एक्स बाई टू। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैसे सर, कैसे, देखो लिख दूं क्या, थोड़ा इसको ब्रैकेट छोटा बना के देखो, इसको लिख सकते हो आप। तो यहां से देखो 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या बोलते हो, यस सर। आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर चाहिए, दिक्कत नहीं है, मैं बस आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। लास्ट टाइम जो आंसर आया था वही इस बार भी आएगा। और ये है 2 कॉस एक्स बाई टू, और अपॉन में क्या होगा सर, साइन एक्स बाई टू। ठीक है, क्या आपने यहां तक लिखा है? क्या एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज यहां लिखो, मैं रफ करूंगा इसको, है ना, लिखे हो? ठीक है, चलो। तो देखो यहां पे जगह बनाने के लिए तो मुझे रफ करना पड़ेगा, तो यहां से हो जाएगा ये चीज, देखिएगा। देखो सुनना, इसको मैं पलटूंगा, देखो साइन ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है -1 अपॉन क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इनटू में सर साइन एक्स बाई टू ऊपर गया और होल के अपॉन में आ जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो यस। क्या, साइन एक्स बाई टू से ये चला गया, सुनना ध्यान से, है ना। तो यहां से देखिएगा लास्ट टाइम का आंसर आएगा। अभी ट्रिगोनोमेट्री का काफी फॉर्मूला आपका चेकिंग होगा, -1 अपॉन ये 2 लिखा हुआ है, और बोलो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अब मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूं, क्या सर, मुझे एक फॉर्मूला का आंसर आना चाहिए सबका। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, बोलो सर, ये होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है सर, साइन 2 थीटा। आप ये दोनों बस एंगल सेम होना चाहिए। तो यहां से देखो तो दिख रहा है कि ये 2 साइन थीटा का काम कौन कर रहा है सर, एक्स बाई टू, थीटा का काम कौन कर रहा है सर, एक्स बाई टू। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या, -1 अपॉन साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब एक्स बाई टू का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, थीटा का ट्वाइस हो जाएगा तो एक्स बाई टू का ट्वाइस एक्स हो गया, और 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स। चमका, हो गया। तो ये भी वही आंसर है जो लास्ट टाइम आया था। क्या बोलते हो, यस सर। तो लिख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है, डन, डन सर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क, ये क्वेश्चन करवा दूं या होमवर्क दे दूं, बोलो क्या बोलते हो सर। ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद वाला सवाल थोड़ा अच्छा है, उसको मैं करवा देता हूं, ठीक है। ये बहुत चिंदी सा सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क दिया हूं, प्लीज कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये जरा शानदार सवाल है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो y, चलो इसमें गिवन है तो लिख लेते हैं, क्या लिखना है, गिवन y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में क्या, स्क्वायर रूट ऑफ साइन और फिर से क्या, रूट एक्स। सुनते जाना, मैं लिखूंगा यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर, आ रही है, समझ में आ रहा है, कहीं अगर नहीं आएगा तो बताना। ये चेन रूल में बस अपने को ना फोकस्ड रहना है, बाकी तो हलवा है सारा, बस चेन रूल आ गया समझो, डिफरेंशिएशन आ गया, चेन रूल आ गया मतलब डिफरेंशिएशन आ गया, बिल्कुल dx लिखा मैंने। अब बताओ यहां पे कहीं पावर है सर, नहीं, ये साइन का डिफरेंशिएशन होगा, इस साइन का एंगल ये है, ट्रिगोनोमेट्री कहता है मैं तो भाई डिफरेंशिएट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, ये साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो मैं यहां से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, d साइन ब्रैकेट में क्या, स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है, और होल के अपॉन में क्या होगा, d स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। फिर इंटू करता हूं मैं, फिर इंटू, फिर डिवाइड क्या हो तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्क्वायर रूट में आ जाएगा साइन ऑफ रूट एक्स और फिर होल के अपॉन में क्या सर, dx। बोलो ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ नाराज हो जाएगा, आप मैथ्स के रूल ही तो ब्रेक कर रहे हो यहां पे। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है, साइन ये हो जाएगा, पहले तो लिख दूं मैं इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा क्या है
स्क्वायर रूट में ना साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो यहां पे आने वाला मजा। मैं ये सवाल इसलिए बस बताना था, लास्ट सवाल इसलिए होमवर्क दिया, हलवा था, इसमें मजा है थोड़ा। ये साइन ऑफ रूट एक्स से लिख दो। अब देखो ये होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है ना, देखना ध्यान से, ये साइन है स्क्वायर रूट ऑफ एंगल तो एक्स है, इस पावर में क्या, इसमें होल में स्क्वायर रूट है, मतलब होल में 1/2 लिखा हुआ है। बोलो, अब जैसे ही होल में 1/2 है तो पावर वाला क्वेश्चन आ गया, और पावर वाले सवाल में, पावर वाले क्वेश्चन में fx की पावर n का डिफरेंशिएशन fx के रिस्पेक्ट में होता है। जिस फंक्शन का पावर होता है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। यहां किस फंक्शन के पावर में है, तो साइन रूट एक्स के पावर में 1/2 है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, डी साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा। अब मैथ को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। तो यहां से अब मैं कहूंगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा dy/dx इक्वल टू, इसका तो कुछ होने से रहा, इसको तो आप यूं ही लिख के छोड़ दो। ठीक है, अब fx की पावर n, फॉर्मूला बोलो, x की पावर n वाला लगेगा, तो यहां से fx की पावर n मतलब n fx क्या है, साइन रूट एक्स है, होल के पावर में क्या होगा सर, 1/n-1। ठीक है, अब यहां डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर आ जाओ। ये साइन क्या बोलेगा, मैं तो डिफरेंशिएट हूंगा अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो उसको उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई डी, अरे dx नहीं सर, है ना, इसको लिखेंगे अपॉन डी रूट एक्स इंटू क्या, इंटू सर डी रूट एक्स, थोड़ा सा जगह कम है तो जरा धैर्य रखिएगा यहाँ पे, ऐसा हो गया। तो अब यहां से आ जाएगा, देखिएगा मैं इसको लिखता हूं dy/dx, ठीक है, इक्वल टू, देखो ये होगा कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में क्या, साइन और क्या सर, रूट एक्स, ठीक है, और होल के अपॉन में 2। इस साइन का पावर देखो, साइन रूट एक्स की पावर -1/2 है, अपॉन में लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हेलो 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 सर, कैसे लिख दिए सर, बताओ ना फिर से। देखो साइन रूट एक्स की पावर हाफ -1, यहां पे क्या आएगा, हाफ आएगा माइनस में, तो साइन रूट एक्स की पावर -1/2 अपॉन 1 अपॉन साइन रूट एक्स की पावर +1/2 हो जाएगा, है ना, पता है ना हमको। एक्चुअल में ये हो रहा है बेटा, ये मैं बता देता हूँ फिर से आपको। अरे सर आ गया, ठीक है ना, किसी को नहीं आएगा उनके लिए बता रहा हूँ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, नीचे ले जाओ +1/2, और +1/2 पावर का मतलब होता है रूट, तो इसको इसलिए मैंने हटा दिया है ना, तो वहां से मैंने लिखा। चलो, और यहां से क्या होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन सर कॉस थीटा, और रूट एक्स का मैंने आपको क्लास में बोला था, याद कर लेना, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो बस हो गया आंसर। अब यहां से आपको बस लिख दो, क्या लिखेंगे सर, देखो इसको लिखो कॉस स्क्वायर रूट में साइन ऑफ रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ, अरे कॉस ऑफ रूट एक्स, और होल के अपॉन में आ जाइए, 2 × 2 = 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। आ गया आंसर, है ना, ये हमारा आंसर। इतना लंबा चौड़ा आंसर, बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर एक बार भी मैं चेक कर लूं, तो साइन का कॉस रूट एक्स हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, फिर हो गया ये कॉस। चलो जल्दी से इसको लिखिएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे, नहीं सर अगली क्लास के लिए मूव करेंगे, तो इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया हूं, ये वाला क्वेश्चन करके आइएगा। 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली होमवर्क हो गया, एक ये वाला सवाल हो गया, और एक ये थर्ड वाला मैं 10 रूट एक्स दिया था मैंने होमवर्क, ठीक है। तो इसको पहले कौन सा था, इसको लिखिए जल्दी से, फास्ट, हरी अप। कोई डाउट होगा तो मुझे पूछना, कमेंट कर। हो गया, लिख लिए, डन डन डन। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूं, जी सर। अब सुनो, चेन रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जो मैंने होमवर्क दिया है आप वो होमवर्क पूरा करके आएंगे, और नहीं करके आए तो फिर पनिशमेंट मिलने वाला है, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक किए क्या, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डला हुआ है हमारा ई नोट्स का, ई बुक्स का, आप वहाँ से जाके आप ई नोट्स और ई बुक्स भी ले सकते हैं, है ना। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक किए होंगे, और शेयर तो करना भूलना मत, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ, कर भला तो हो भला, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले एक और चीज़, हमारा सिर्फ इंग्लिश मीडियम CBSE तो करवा ही रहे, हमारा एक और चैनल है
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो वहां पे भी आपको स्टेट बोर्ड्स जो भी बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन 3 बोर्ड्स ओरिएंटेड पूरा लेक्चर प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।